सेक्शन में हम देखेंगे खालिस्तान की हिस्ट्री, जर्नैल सिंह भिंडरांवाला, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी का मर्डर, हरदीप सिंह नज्जर के कनाडा में मर्डर और वारिस पंजाब दे अमृतपाल सिंह के बारे में। तो जुड़े रहें और कंप्लीट वीडियो देखें। सामाइन 1947 में पहली बार खालिस्तान की डिमांड की गई और ये डिमांड किन किन हालात से हो के आज किस स्टेज पर पहुंची है और हाल ही में कनाडा में सिख लीडर के कत्ल में इंडिया के का क्या रोल है, देखते हैं ये सब आज की वीडियो में। 1947 पार्टीशन का साल था जिसमें सब कॉन्टिनेंट को बरतानिया ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान कहलाया। सब कॉन्टिनेंट में मेजॉरिटी में हिंदू थे, उसके बाद मुस्लिम और तीसरे नंबर पर सिख थे। मुसलमानों को मुस्लिम अक्सरियती डिस्ट्रिक्ट्स दी गई, जबकि पंजाब को जो बहुत बड़ा एरिया था उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। मुस्लिम्स को मुस्लिम अक्सरियती इलाका दे दिया और एक हिस्से पर जो कि आज इंडियन पंजाब कहलाता है वहाँ पर सिखों की अक्सरियत थी, इंडिया में शामिल कर दिया गया। मुस्लिम अक्सरियती एरिया तो पाकिस्तान के साथ अटैच हो गया जबकि सिख अक्सरियती पंजाब, जिसको इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने साथ मिलाना चाहते थे, मगर मास्टर तारा सिंह जो कि सिख रहनुमा थे वो गांधी की बातों में आ गए और सिखों को इंडिया के साथ शामिल करने का ऐलान कर दिया। 1947 से ही खालिस्तान को इंडिपेंडेंट मुल्क बनाने की तहरीक और आवाज़ें आनी शुरू हो गई, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ती गई। पाकिस्तानी पंजाब को लहंदा पंजाब बोला जाता है और इंडियन पंजाब को चढ़दा पंजाब, यानी सिखों ने पंजाब की तकसीम कभी दिल से तस्लीम नहीं। आने वाले वक्त में इंडियन पंजाब को तोड़कर उससे दो और सूबे बना दिए गए। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सूरत में, जिससे पंजाब सिकुड़कर छोटा होता चला गया। असली कहानी शुरू होती है 1980 में, जब अकाली दल जो कि सिखों की सबसे बड़ी पार्टी थी और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन ने 1946 में मास्टर तारा सिंह के नाम के साथ कोशिश शुरू कर दी, जो कि खालिस्तान था, जिसका मतलब है खालिस और लोगों के रहने की जगह। 1980 के बाद खालिस्तान की डिमांड ने शिद्दत पसंदी का रूप धार लिया। सिखों ने पंजाब में अपनी ताकत का मुजाहरा करना शुरू कर दिया और खालिस्तान मुखालिफ लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। 1980 से 1984 के 4 साल सिख लीडर जर्नैल सिंह भिंडरांवाला और उसके साथी सिखों ने पूरे पंजाब में जलसे किए और एक करिश्माती शख्सियत और आज़ादी का सिपाही बन के उभरा। 1980s के टेन्योर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाला को सपोर्ट किया, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की मुखालिफ पार्टी की गवर्नमेंट थी, मगर भिंडरांवाला ने इंदिरा गांधी की छूट से फ़ायदा उठाते हुए खालिस्तान की मांग को सिखों का नेशनल स्लोगन बना दिया। भिंडरांवाला ने आर्मी और स्टेट पुलिस को ललकारना शुरू कर दिया और खालिस्तान की डिमांड को इंडिया के लिए खतरा बना दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने बाय फोर्स सिख मूवमेंट को दबाने का फैसला किया। इस दौरान जर्नैल सिंह और उसकी पूरी संगत सिखों के सबसे मोतबर माने जाने वाले हरमिंदर साहब या गोल्डन टेम्पल में अपने हेडक्वार्टर बना लिया और वहाँ से खालिस्तान तहरीक को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 1 जून से 10 जून 1984 जो कि सिख हिस्ट्री में सबसे मुश्किल और तकलीफ दे दिन माने जाते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी ने हैवी वेपन से गोल्डन टेम्पल जैसी मजहबी जगह पर हमला कर दिया। सिखों की मजहबी इबादतगाह को तबाह बर्बाद कर दिया, बल्कि जर्नैल सिंह को साथियों समेत बड़ी बेदर्दी से मार दिया। बल्कि बेगुनाह सिख जो कि गोल्डन टेम्पल में अपनी मजहबी इबादत के लिए आए थे उनको भी मार दिया गया। गोल्डन टेम्पल पर टैंकों और तोपों से फायरिंग करके उसको तोड़ दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स और तोपों समेत हैवी वेपन्स यूज़ किए गए और सबसे बढ़कर ये कि सिखों के मजहबी दिन यानी कि गुरु अर्जन देव की वफात के दिन ये ऑपरेशन किया गया। इस वाक़े ने पूरी दुनिया में बसने वाले सिखों को हिला के रख दिया और उन्होंने खालिस्तान के हवाले से सीरियस होकर सोचना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया में सिखों ने एहतजाज और जलसे करने शुरू कर दिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 महीने बाद यानी 31 अक्टूबर 1994 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उसके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले में अपने वेपन से शूट कर दिया। यहाँ से शुरू होती है सिखों पर जुल्म और जबर की वो कहानी जिसको सुन के रूह कांप जाए। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद अगले ही दिन सिख मुखालिफ फसादात फूट पड़े। वो कुछ इलाकों में कई दिनों तक जारी रहे। नई दिल्ली में 3000 से ज़्यादा सिख मारे गए और हिंदुस्तान के 40 शहरों में मजबूरी तौर पर 20,000 से ज़ायद सिख कत्ल कर दिए गए। कम से कम 50,000 सिख बेघर हुए। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, तरलोक और दिल्ली के दीगर इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। बलवाई, लोहे की सलाखें, चाकू और आतिशगीर मवाद अपने साथ लेके फिरते थे। वो सिखों के महलों में दाखिल होते, सिखों को अंधाधुंध कत्ल किया और दुकानों और मकानात को तबाह किया। मुसल्लह हजूम ने दिल्ली और उसके आसपास बसों और ट्रेनों को रोका। सिख मुसाफिरों को उनकी आईडी से ट्रेस किया, कुछ को जिंदा जला दिया और दूसरों को उनके घरों से घसीट कर कत्ल किया गया और सिख खवातीन के साथ इज्तिमाई तौर पर असमत दरी की गई। इस तरह के वसी पैमाने पर तशद्दुद पुलिस की मदद के बगैर नहीं हो सकता। दिल्ली पुलिस, जिसका अवलीन फर्ज अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और लोगों की जानों की हिफाजत था, उसने फसादातियों की मुकम्मल मदद की। जो दर हकीकत ये एक हकीकत है कि बहुत सी जेलें, सब जेलें और लाकअप 3 दिन के लिए खोले गए थे और कैदियों को ज़्यादातर सख्त मुजरमों को सिखों को सबक सिखाने के लिए मुकम्मल इंतजाम जराए और असला फराहम किया गया। और ये कहना गलत होगा कि दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने अपने दफा की कोशिश करने वाले सिखों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। अपने जानो माल को बचाने के लिए फायरिंग करने वाले सिखों को कई महीनों तक अदालतों में घसीटते रहे। 31 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के अहदेदारान ने हमलावरों को वोटर लिस्टें, स्कूल रजिस्ट्रेशन कार्ड्स और राशन लिस्टें फराहम की और इन लिस्टों को इस्तेमाल करते हुए उन बलवाइयों ने सिखों के घरों और उनके कारोबार को तलाश किया और तलाश करके ट्रेस करके उनको जलाया और उनको कत्ल किया। 1980 की दहाई को सिखों के कत्लेआम और जेनोसाइड यानी कि नस्ल कशी की दहाई करार दिया गया।
पंजाब में सिख जवानों को घरों खेतों से ढूंढ कर कत्ल किया गया। 80 की दहाई के बाद सिख इंडिया छोड़कर यूरोप शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। अब आते हैं मौजूदा हालात पर। सिख कम्युनिटी ने कनाडा में बड़ी तादाद में सेटलमेंट और वहाँ पर उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी जवान हो रही है। पिछले हफ्ते में इंडिया ने कनाडा में एक सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर को शूट करवाया, जिसके जवाब में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बड़े बोल्ड तरीके से स्टैंड लिया और पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडिया को कैनेडियन सिटी के मर्डर का जिम्मेदार करार दिया और इंडियन एम्बेसी के सीनियर ऑफिसर को राका एजेंट बताते हुए मुल्क से निकाल दिया, जिसके जवाब में इंडिया ने भी कैनेडियन स्फीयर को मुल्क बदर कर दिया। इस वाक़े के बाद 80 की दहाई के बाद फिर खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई। इवन कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप में सिखों ने इंडियन एम्बेसी से इंडियन फ्लैग्स को उतार कर वहाँ पे खालिस्तान के फ्लैग्स को लहराया। इंडियन गवर्नमेंट और मीडिया ने कनाडा को धमकाना शुरू कर दिया और संगीन धमकियों पर उतर आए, मगर कनाडा अपने स्टांस से पीछे नहीं हटा और उसने हरदीप सिंह नज्जर के मर्डर को यूएनए में उठाने का इरादा जाहिर किया। मौजूदा खालिस्तान तहरीक के मेन लीडर्स गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि कनाडा में है और इंडियन गवर्नमेंट पूरी दुनिया में घसीट रहे हैं। दूसरी तरफ इंडियन पंजाब में वारिस पंजाब दे नामी तंजीम के लीडर अमृतपाल सिंह जो कि भिंडरावाला के फॉलोअर्स माने जा रहे हैं। अमृतपाल की सूरत में इंडियन पंजाब को एक लीडर मुयसर आया है जो कि सर उठा के खालिस्तान की डिमांड कर रहा है और इंडियन गवर्नमेंट को ललकार रहा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।